एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें लिखा गया है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करना, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आपके पास आ जाए तो हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 9 को रूट में लिखा गया है, फिर प्लस x है और इक्वल टू 13। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रूट की वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो वैल्यू रूट में नहीं है उसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 प्लस x है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। हम इस बात को लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर होने पर रूट क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 13 यानी 26 इंटू x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड। तो सबसे पहले इस साइड की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर कितना बच जाएगा अगर ट्रांसफर करेंगे तो 0, और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे, x स्क्वायर लिख लें, ठीक है ना। फिर क्या लिख लें, माइनस 26x लिख लें, और 13 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 169। अब ये वैल्यू ट्रांसफर होकर के इधर आएगी, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगी निगेटिव 2x, और प्लस 9 है तो माइनस। सॉल्व करिए इसको, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 26x है, और ये कितना है माइनस 2x है, दोनों साइन की क्या है माइनस है, दोनों आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 28x, और ये देखिए प्लस 169 है माइनस 9 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को ट्रांसफर कर लेंगे इस साइड में और 0 कर देंगे उस साइड में। क्या आएगा यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 160 इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। जब यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया था तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या पता चला कि एक हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कैसा इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हमको सॉल्व करने का दो मेथड पता है, एक फैक्टराइजेशन पता है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है। तो हम इसको किससे करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन से। अगर फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाता है तो हम लोग पहला मेथड फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। तो करेंगे, क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल टू। अब 28 के दो ऐसे पार्ट करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए 160 हो जाए, और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 28 आ जाए। तो क्या होगा यहाँ पर 20 और 8, यानी हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस साइन लगा दिए 20 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 160 इक्वल टू 0। देखिए दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा, 20 अट्ठे 160, और 20 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आएगा, तो ना। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स फिर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 160 इक्वल टू। अब यहाँ पर पहले दो टर्म में से हम कॉमन करेंगे और बाद के दो टर्म में से भी कॉमन करेंगे। जो कॉमन होगा उसको बाहर करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स।
तो x को कर लिए बाहर तो क्या बचेगा x माइनस 20। यहाँ पर देखिए इसमें से 8 मिल जाएगा और यहाँ से भी 8 मिल जाएगा, तो -8 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे -8, तो -8 बाहर होगा, क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा -20 इक्वल टू, अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है x -20 है, तो x -20 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में, x -8 दूसरे ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू। अब यहाँ से क्या होगा, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से या तो x -20 जीरो होगा या तो x -8 जीरो होगा, तो बारी बारी दोनों को जीरो के इक्वेट कराएंगे, तो x -8 अगर 20 अगर जीरो है तो क्या आएगा x इक्वल टू 20। और यदि x -8 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 8। इस टाइप के इस सीरीज में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 1/, वाला भी हो गया, डबल रूट वाला भी हो गया, और ये क्वेश्चन इस टाइप का बचा था तो ये भी हो गया। करिए।